ठाकुर जी बोले हैं कि विधि का नियम पालन करोगे जैसा, जितना भी या जितना भर काट छांट कर कुल मिलाकर पाओगे फल उतना भर। मतलब ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि विधि के नियम की बात कह रहे हैं कि जितना हम करेंगे। तो ठाकुर जी की कुछ मैं दो चार बातें ठाकुर जी के साथ जो घटना घटी है वो मैं आपके सामने रखूँगा। कि एक बार ठाकुर जी सवेरे सवेरे बैठे थे तो ठाकुर जी के पास एक फ़कीर आया। वो फ़कीर आया और फ़कीर जो है रोने लगा। ठाकुर जी बोले कि अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो बोला उसने कि हमको सतीश दा ने ना धक्का दे दिया था। कल हम आपके पास आए थे तो ठाकुर जी बोले अच्छा अभी हम बुलाते हैं सतीश दा को। सतीश दा को बुलाए, बोले सतीश दा आपने हमारे फ़कीर को धक्का क्यों दिया? तो सतीश दा बोले कि हमने धक्का नहीं दिया था ठाकुर जी, कल आपको प्रणाम करने के लिए बहुत भीड़ था, तो भीड़ में ये भी थे, मेरे पास एक कलम था, उस कलम से मैंने उनको ऐसे छुआ और बोला कि थोड़ा आप हट जाइए, तो इतने से इनको बुरा लग गया। तो ठाकुर जी बोले कि नहीं, आप इनसे माफ़ी मांगिए। बोले क्यों? बोले कि देखिए मारना से बड़ा चोट, मार से बड़ी चोट जो है बात की चोट होती है। इनको आपके बातों का चोट लगा है, जो आपने कहा कि आप हट जाइए यहाँ से, वो चोट लगा है। तो मन को इनको चोट पहुँचा है। अब मन के चोट को दूर करना मार और से नहीं दूर होगा, आप उनसे जाके माफ़ी मांगिए। सतीश दा बोले ठीक है। सतीश दा गए और फ़कीर जी के पास, बोले कि आप हमको माफ़ करिए, कल हमसे जो दुर्घटना हो गई आप हमको माफ़ कर दीजिए। फ़कीर जो है उनका हाथ पकड़ के रोने लगे। बोले अरे बाबा आप इतने बड़े आदमी हैं और आप हमसे माफ़ी मांग रहे हैं। बोले आदमी की नहीं, हमारे गुरु जी बोले हैं तो हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। फिर फ़कीर जो है प्रसन्न हुए ठाकुर जी की बातों पे। ऐसे ठाकुर जी की छोटी छोटी बातें हैं। एक बार पंचानन दा के साथ भी घटना घटी। पंचानन दा आप लोग जानते हैं कि प्रोफेसर हुआ करते थे और बसीरहाट के कॉलेज में एक प्रोफेसर थे। 1924 में वो ठाकुर जी की दीक्षा लिए। तो जब ठाकुर जी की दीक्षा लिए तो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए एक बार वो पावना आश्रम आए। तो पावना आश्रम में ईश्वरदी स्टेशन है, वहाँ से वो चल के पावना आश्रम आते हैं। फिर वहीं वो रहने लगे। आश्रम उनको अच्छा लगा, रहने लगे। तो एक दिन की घटना है, जब आदमी आश्रम आते हैं तो ठाकुर जी बोलते थे इनको आश्रम पूरा घुमाओ और बताओ आश्रम के बारे में। एक आदमी आया और उसको वो आश्रम घुमाने लगे। बताए देखिए ये विज्ञान भवन है, ये जो है यहाँ पे कुटीर उद्योग है, यहाँ पे ये है, सब भवन के बारे में बताते हुए आश्रम में चले गए। वो आदमी कुछ जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उनकी बातों से। तो एक जगह देखा उसने कि एक चिड़िया घर है, उसमें एक बंदर है। तो ठाकुर जी के आश्रम में था, तो उसमें एक बंदर को देख के वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला ये बंदर बड़ा अच्छा लगा। फिर एक जगह देखा कि विज्ञान भवन के पास एक कुत्ता बैठा था। वो कुत्ता को भी देख के बड़ा, तब बोला देखिए कुत्ता भी बैठा है यहाँ पे। तो पंचानन दा उसको बोले कि अरे तुमको हम पूरा आश्रम घुमा गए और न तो तुम ठाकुर जी की बात सुने मेरी, और न कुछ अच्छी बात की चर्चा किए, और तुमको कुत्ता बंदर अच्छा लगा यहाँ पे। उसका कान पकड़ के घुमा दिए, कान पकड़ के घुमाए, चल। कान पकड़ के घुमा के ले जाके उसको आश्रम के बाहर छोड़ा है। फिर आके ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर जी ऐसा ऐसा एक आदमी आया था, पूरा आश्रम घुमा गए, उसको कुछ अच्छे नहीं लगा, तो उसको कुत्ता बंदर अच्छा लगा, एक को ज्ञान की बात नहीं सुना। ठाकुर बोले तुम क्या किए?
लेकिन हम क्या किए, उसके कान पकड़ के घुमा के ऐठ के उसको बाहर कर। ठाकुर जी बोले तब तो तुमने अपने कर्म फल की सृष्टि कर दी। बोले कर्म फल की सृष्टि क्या कर दी? बोले वो जो कान पकड़ के घुमाए ना, उसका कर्म फल तुमको दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल। वो तो कुछ बोला नहीं। बोले हाँ बोला तो नहीं। तो बोले कि जो तुम किए ना उसका कान पकड़ के घुमाए, तो वो जानते हो क्या करेगा? वो बाहर जाएगा अभी। अब बाहर जाके एक जगह नहीं 10 जगह बोलेगा ये बात कि आश्रम बड़ा गंदा है, वहाँ पे लोग मार देते हैं, तो आश्रम की बेइज्जती हुई ना, इसका कर्म फल तुमको भोगना पड़ेगा। बोले इतना छोटे समय इतना बड़ा कांड? बोले तुम बहुत बड़ा कांड कर दिए। एक आदमी 100 जगह बोलेगा ना जी। देखिए गुरुजी कितना सोचते हैं। तो बोले कैसे कर्म फल मिलेगा गुरुजी? बोले मान लो तुम यहाँ रहे 20 साल तक, तुम सन्यासी हो गए, और एक दिन तुम बनारस गए, और बनारस के बंगाली टोला में तुम घूमने गए गली में, और गली में घूमने गए, बस एक आदमी तुमको पीछे से एक डंडा मारा, तो तुम कहोगे कि ये हमको डंडा क्यों मारा? तो उस दिन जो कान उमेठे थे 20 साल बाद वो डंडा मिला है तुमको। देखिए गुरुजी कहां से कहां की बात जो है लाके उसको जोड़ दी। ऐसे ही जब हम और गुरुजी जब हमको कोई बोलते हैं ना कि उषा निश्चय मंत्र साधन चला फिरा जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तब। तो एक बार ठाकुर जी के एक भक्त, मुस्लिम भक्त थे खलीलुर रहमान, वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। तो एक दिन उनके पास, वो कहीं नौकरी करते थे, तो उनके घर से एक तार आया कि योर सन इज वेरी सीरियस, कम सून। आपका लड़का बहुत सीरियस है, आप जल्दी से आइए। तो वो जाने लगे। तो वो पहुँचे वहीं ईश्वरदी स्टेशन के पास। जब पहुँचे तो वहाँ से पावना नज़दीक था। तो उनके मन में विचार आया कि चलो घर तो जा ही रहे हैं, तो अपने लड़के के लिए जो है मंगल की कामना कर लेते हैं, ठाकुर जी से जाके उनको प्रणाम कर लेंगे और थोड़ा ठाकुर जी से आशीर्वाद ले लेंगे। वो जाते हैं ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी से बोलते हैं। ठाकुर जी बोले अरे अरे आइए आइए, हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे, आप आ गए, आप आ गए तो अब काम हो जाएगा मेरा। तो अभी वो बोले कि काम, ठाकुर जी बोले तब तक हम बोल रहे, बोले लेकिन मेरे लड़के का वो तार। तो बोले नहीं नहीं, वो सुनिए आपको क्या करना है, कहीं जो है दूसरे गांव में वहाँ जाइए, वहाँ पे कुछ गुरु भाई लोग आपस में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया है, जाके उनको समझा के आइए आप। तो बोले लेकिन मेरे लड़के का, बोले नहीं अभी आप कोई वो ठाकुर जी की बातें नहीं सुन रहे हैं। बोले अभी कोई भी जो भी ट्रेन आ रही है आप उसी ट्रेन से चले जाइए और जाइए केस्टोदा के घर पे खाना वाना बना होगा, आप खा लीजिएगा, खा के और तुरंत इनको चढ़ाओ, ट्रेन पे ले जाओ। बोले लेकिन ठाकुर जी मेरा लड़का, आप जाइए पहले जाइए, आप मामला सॉल्व करके आइए। अब वो जो है बोले कि हम तो अपने बच्चे के लिए आशीर्वादों नहीं ले पाए यार, घरों नहीं जा पाएंगे, हमको ठाकुर जी भेज दिए कहाँ। चलो ठीक है, चले गए, खाए पिए, ट्रेन पकड़ के चले गए। अब ट्रेन पकड़ के चले गए तो 1 हफ्ता बाद आए, 1 दिन 2 दिन बाद नहीं, 1 हफ्ता बाद। 1 हफ्ता बाद आए तो जैसे आए आश्रम में तो उनको एक चिट्ठी दी गई। चिट्ठी पढ़े तो लिखा था कि आपका बेटा ठीक हो गया है और वो जो है अब आंगन में टहलने लगा है और खाना वाना खाने लगा है। तो बड़ा खुश हुए, तो बोले चलते हैं ठाकुर जी के पास। तो ठाकुर जी के पास गए, प्रणाम किए। तो ठाकुर जी बोले कि तुम्हारा घर का क्या समाचार है? तो बोले कि आप ये बताइए पहले, आप हमको भेजे वहाँ कि जाके मामला सुलझा के आइए, लड़ाई झगड़ा जो आपस में गुरु भाई मनमुटाव हुआ है। तो आप ठाकुर जी वहाँ की बात पूछ ही नहीं रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ, आप मेरे घर के बारे में क्यों पूछने लगे? और जब हम बोल रहे थे कि वहाँ से तार आया है, मेरा लड़का बीमार है, मैं बोलना चाह रहा था, तो आप बोले, आप जो है सुने ही नहीं मेरी बात। ठाकुर जी बोले हम तो जान ही रहे थे कि तुम्हारा लड़का बीमार था और उसका मृत्यु था ना, उसी समय मृत्यु था और उसकी अंतिम इच्छा थी कि तुमसे मिले वो।
अगर तुम जाके उस समय मिल लेते तो वो मर जाता। तो डेथ पॉइंट को मैंने क्रॉस कर दिया। जो डेथ पॉइंट का टाइम था उसको हम क्रॉस करने के लिए तुमको भेज दिए परम पिता के काम करने के लिए। तो परम पिता के काम में जब तुम चले गए तो उसका जो इच्छा था वो पूरा हो नहीं पाया, तो मृत्यु का समय वो क्रॉस कर गया और उसका तुम जब परम पिता का काम किए तो उस वजह से तुम्हारे बच्चे का उम्र बढ़ गया और वो बच गया। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि परम पिता के काम में क्यों जाएं, क्यों हम जो है आज दीक्षा पत्र का काम करें। अरे आप करें, हम करें, जो करें, तो आपका भाग्य जो दुर्भाग्य है वो भाग्य में बदल रहा है। वो पता नहीं है हम लोगों को कि कैसे दुर्भाग्य हमारा भाग्य में कन्वर्ट हो रहा है। कानपुर में सत्संग हो रहा है, आपको जब पता नहीं पता है तो ठीक है, यदि पता चल रहा है तो वो भी परमपिता का कार्य है। यदि आप वहाँ पहुँचते हैं तो कितना दुर्भाग्य से आप कटते हैं, वो भी परमपिता का कार्य है। अभी आज शाम को 3 बजे सरायमिता में सत्संग भी है, आप लोग चलने की कोशिश नहीं, जरूर चलिए। एक बार हम आचार्य देव के जो पिताजी थे उनसे हम बैठे वहाँ पे गए, आचार्य देव बुलाए हमको, कुछ पेंटिंग का कवर बनाना था, मैगजीन का कवर पेज। तो बोले हमसे कि तुम सुने बनाते हो, पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, तो एक कवर पेज का बना के लाओ और वो मैगजीन पे छपेगी। तो हम तो कुछ सामान लेके गए नहीं थे, तो हम मन में सोचे कि इतना जल्दी कैसे बना लेंगे। तो हम जो है उनसे बोले कि कोशिश करेंगे। तुरंत दादा ऐसे बैठ गए, बोले कोशिश करेंगे? कोशिश करोगे यानी करोगे नहीं, बोलो कि करेंगे। तो हम बोले करेंगे। तो बोले करेंगे कब तक? शाम को 5 बजे हम बैठेंगे, ला के देना है। ये देखिए, और हम लोग यदि बोलते हैं कि कोशिश करेंगे दादा आएंगे, यानी आप नहीं आने वाले हैं। आप बोलेंगे कि नहीं आएंगे तभी आएंगे। तो एक आदमी ने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी, ये भगवान ने दुनिया बनाई है, उन्होंने सृष्टि की है, तो जितना ये सब आदमी काम उम कर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है गलत सही, ये तो भगवान ही करा रहे हैं, उसमें हम लोगों का हाथ क्या है? ठाकुर जी बोले कि तुमको हमने पैदा किया, तुमको भगवान ने पैदा किया, यही ना तुम कहना चाह रहे? बोले हाँ। तो तुम्हारी इच्छा से तुम्हारा लड़का पैदा हुआ? बोला हाँ। तो तुम्हारी इच्छा से तुम्हारा लड़का पैदा हुआ, तो अब लड़के की इच्छा क्या करे? कि तुम्हारे कहने से तो लड़का चलेगा नहीं, अब उसकी इच्छा क्या करे? तो भगवान ने पैदा तो कर दिया तुमको, तो अब तुम्हारी हमारी भगवान की इच्छा से थोड़ी तुम कर रहे हो, तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो। तो बोला कैसे? तो ठाकुर जी वही बोले, वही वाली वाणी कि विधि का नियम पालन करोगे जैसा, जितना भी या जितना भर, काट छाट कर कुल मिलाकर पाओगे फल उतना भर। तो बोले, एक आदमी आके बोला कि ठाकुर जी आप हम पे दया करिए। तो ठाकुर जी बोले कि आप हम पे दया करिए। तो बोले हम ठाकुर जी क्या दया, आप तो गुरु जी हैं, आप सदगुरु हैं, और आप दया करेंगे ना, आप पुरुषोत्तम हैं। बोले नहीं नहीं, आप हम पे दया करिए। जो बैठे थे बगल में, जो ठाकुर जी का लिखते थे बात, बोले जरा आप डिक्शनरी निकालिए और इनकी बात का जरा देखिए उसमें क्या अर्थ लिखा है। तो देखे तो बोले कि क्या लिखा है? तो बोले दया का मतलब ठाकुर जी लिखा है रक्षा करना, रक्षा करके चलना। तो ठाकुर जी बोले देखा, तुम हमारी बातों की जितनी रक्षा करके चलोगे, हमारी बातों पे जितना चलोगे, उतना ही तुम्हारी दया होती चलेगी। इसलिए भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है, तुम्हारा ही हाथ है। तुम अपने कर्म का निर्माण कर रहे हो। तो हम लोग ठाकुर जी की बात जो बोले हैं ठाकुर जी, उसको जब हम लोग जितना करेंगे उतना ही हम लोगों के ऊपर दया होती रहेगी। ठाकुर जी खाली प्रणाम कर लेने से कोई दया नहीं होने वाली है। ठाकुर जी का कहना यही है। सभी लोगों को जय गुरु।